श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। मंगल में विभु की सृष्टि में सब मंगलमय ही है। पूर्ण से कहीं अपूर्ण की सृष्टि होती है या पूर्ण के योग से कोई अपूर्ण रह सकता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मानव तन पाता है। यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमृत स्वरूप है और सुख की राशि है। और देर सबेर सीधे या प्रकार अंतर से इसे उसी की सत्ता में मिल जाना है। नदियों का चरम उद्देश्य है समुद्र संगम या किसी बड़ी नदी में मिल जाना। जीव का ध्येय है परमात्मा में एकाकार होना। फिर न वह आवागमन के बंधन में पड़ता है और न जरा मरण के चक्कर में पड़ता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर उफन नहीं पाती, उसी में प्रवाह नहीं आता, वह समुद्र का धर्म गंभीरता धीरता पा लेती हैं, वैसे ही अवस्था जीव की होती है। वह भी परमात्मा से मिलकर परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सीताराम, राधे कृष्ण। जैसे सरिता मिले सिंधु से पुनि प्रवाह न आवे हो। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जैसे सरिता मिले सिंधु से पुनि प्रवाह न आवे हो। जीव जिस विराट से आया था उसी में मिल गया, एक में एक हो गया। हिम जल के समान बर्फ या पानी में प्रकार भेद हैं, मौलिक अंतर कहाँ है। पानी ही मूल है और बर्फ को भी पानी ही बनना है। पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए। कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कहाँ न जाए। पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए। कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कहाँ न जाए। कवितावली में कबीरदास जी कहते हैं, वचनावली में कहते हैं ये श्लोक। जल के अथाह सागर से एक बूंद जल ले और पुनः उसी में डाल दे तो उसे खोज पाना उतना ही कठिन होगा जितना जीव का परमात्मा में एकाकार होने पर खोजना। कबीर जी ने ठीक ही लिखा है, हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हेराए। बूंद समाना समुद्र में सो कृत हेरिया जाए। हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हेराए। बूंद समाना समुद्र में सो कत हेरिया जाए। धर्म का प्रवाह 3 धाराओं में बहता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा और दिव्यांग हो जाता है। ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रह जाता है। कर्म करते करते जीवन भर साधक व्यक्ति थक जाए, सारे शास्त्रों की खाक सान डाले, पर भक्ति के बिना न उसमें कर्म के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न हो सकता है और न ज्ञान का प्रकाश ही आ सकता है। भक्ति वह पारसमणि है जिसके स्पर्श मात्र से कुधातु भी सोना बन जाती हैं। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बदिक परो। पारस परस भेद नहीं मानत कंचन करत खरो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बदिक परो। पारस परस भेद नहीं मानत कंचन करत खरो। इस भक्ति के बल पर सरल निरीह और अज्ञानी ब्रज की गोपियों ने उद्धव के ज्ञानवाद और प्रकांड पांडित्य की धूल उड़ा दी थी। ज्ञान गरिमा के मनीषी उद्धव जी को वज्र की धूल में लौटना पड़ा। गोपियों ने यह उक्ति उनको सुनाई। उर में माखन चोर गड़ी निर्गुण कौन देश को बासी। निसी दीन बरसत नैन हमारे। उर में माखन चोर गड़ी निर्गुण कौन देश को बासी। निसी दीन बरसत नैन हमारे। ऐसी आंतरिक अभिव्यक्तियों ने न केवल उद्धव जी को सच्चा भक्त बना दिया था, वरना वह सिद्ध कर दिया कि
भक्ति के लिए शुद्ध हृदय ही चाहिए, ज्ञान का बोझ नहीं। प्रभु के प्रति वैसी आस्था और कृपा का भाव भी तभी जागता है जब भक्ति की विहल आत्मा पुकार पुकार उठती है, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों को तज कर कहाँ जाऊँ। सीताराम। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।